41 बिल्डिंग तोडा है जिसने उनको हम घर पे बिठा के रखेंगे। आणि या हिंदूंचा सण हा गणपती आम्हाला चिखलात ना घेऊन जायला लागला। इकडे कुठे गेला तुमचे खड्डे? दिवाळी संपली तरी तुम्हाला खड्डे बुजवता नाही, आता तुम्ही खड्डे बुजवताय। हम काम के ऊपर लड़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिख नहीं रहा है विकास। तुम्ही कधी पाहिलं का 10 वर्षामध्ये की नगरसेवक किंवा आमदार हे खड्ड्याचे रील बनवतात? तुम्ही कधी पाहिलं? जनता चेंजर है, कुछ भी कर सकती है। जो कल उनके यहाँ पे था आज हमारे यहाँ पे भी आ सकता है। उनके पास पैसा है, हमारे पास कार्यकर्ता है। बहुजन विकास आघाडी हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, हा मुलं चोरी करणारा पक्ष नाहीये। तर भाजपची राक्षसी भूक कोण बोलताय? अजित पवार त्यांनी तर तिकडे कुत्र्यांच्या जे नसबंदी आहेत त्याच्यामध्ये पण भ्रष्टाचार काढला, भाजपने केला। हे कोण सांगतंय? अजित पवार। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महानगर पालिका का चुनाव है। इस चुनाव में सभी उम्मीदवार स्थानिक रूप से लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने आपके लिए काम किया है, काम के आधार पर हमको वोट दीजिए, क्योंकि हमने समाज सेविका के क्षेत्र में या समाज सेवी के क्षेत्र में बहुत काम किया है। इस तरह के कामकाज का लेखा जोखा ले जाकर सभी उम्मीदवार चाहे जिस दल का हो सभी लोग जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस बीच में बहुजन विकास आघाड़ी की आज प्रचार रैली निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आपको जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ समर्थक ही नजर आएंगे और ये समर्थकों के बीच में हमारे उम्मीदवार हैं। हम बात करते हैं उम्मीदवारों से कि आखिर उनका जोश, उनकी ऊर्जा, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। और जो चूंकि सामने जो हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके पास केंद्र है, राज्य है और इस समय आमदार हैं, खासदार हैं, पालक मंत्री हैं, तो इस तरह की ताकत से लड़ कैसे रहे? रोहन क्या कहेंगे? क्या किस तरह की तैयारी है और कैसे मैदान पे उतर रहे हैं? तैयारी तो आपको दिख रही है कैसी चल रही है। हमारा अभी 6 साल में जो प्रशासन ने काम नहीं किया है, जो करते आ रहे थे, बहुत लोगों की समस्या थी, वो समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर खड़े हैं और हम लोग उनको समस्या को पूरा सॉल्व करके रखेंगे। हम लोग पूरा चुन के आने के बाद हमारा और एक चीज है, जो 41 बिल्डिंग तोड़ा है जिसने भी तोड़ा है उनको हम घर पे बिठा के रखेंगे। अच्छा, जो घर तोड़ेंगे उन्हें घर में बिठाएंगे। तो यहाँ पर ये मुद्दा बहुत चूंकि गर्म भी है। क्या कहेंगी, जिस तरह का शहर है, जिस तरह का आपका वार्ड है, आप लगातार रही हैं यहाँ से नगर सेविका, तो कैसी ऊर्जा है और क्या कुछ कहेंगी? ऊर्जा तो आप देख ही सकते हैं, इतनी पॉजिटिव है। अभी हम जब चुन के आएंगे हमारा सेकंड मोटिव होगा सिर्फ रास्ता, गटर, नाली और लाइट ही नहीं। लाइट हमने सोचा है जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वो अंडरग्राउंड होगी। शिक्षण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश की जाएगी। और हमने जब सरकार में नहीं थे तो हमने एक मांगनी की थी महानगर पालिका से कि हर वार्ड में एक खिलाड़ू के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए कि नहीं, बस ये हमारी मांगनी है आगे के लिए। और रास्ता, गटर, ये जो बाकी चीज़ें वो तो हम करते ही आए हैं। प्रशासन में जब हम नहीं थे तो भी कर रहे हैं, आपने देखा है हमारे इंस्टा पे जितने भी है हमारे फीडबैक चलते रहते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि उनके पास जो आपके सामने लड़ रहे हैं, उनके पास केंद्र, राज्य, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति के साथ उनके सामने आपको लड़ना पड़ रहा है, तो लगता नहीं है, भय नहीं लगता कि अरे बड़े लोग हैं? किस बात का भय? नहीं, भय किस बात का? देखो, हम काम कर रहे हैं, हमको पता है, हमारे काम पे हमको विश्वास है, हम काम के ऊपर लड़ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काम की बात नहीं कर रहे, वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। गुमराह जीतेगा नहीं। गुमराह कैसे जीत सकता है? 1 साल में लोगों की आँख खुल चुकी है। जैसे आपने नहीं देखा, एक ही बारिश में डांबर उड़ गया हवे में, इससे ही पता चलता है ना। रस्तों में खड्डे हैं, रस्तों में खड्डे हैं। नरेंद्र क्या कहेंगे, कितना आत्मविश्वास है? जिस तरह से जीनत ने भी कहा, रोहन ने भी कहा, रोहन ने तो बड़ी रोचक वाली बात कही कि जिन्होंने घर तोड़ा है उनको घर में बिठाएंगे। जो हकीकत है वही रोहन ने बताई दी है। अच्छा, अभी जो 5 साल जो हम लोगों को कॉर्पोरेटर नहीं थे, फिर भी जो भी कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा जिन लोगों को मदद करनी थी, मदद सिर्फ एक ही बहुजन विकास आघाड़ी ने की। जो काल याद आता है लोगों को बहुत, जो कोविड का काल याद आना, यानी जो ऊपर जाके टच करके नीचे आए हुए उनको बचाने, जो बचाने का काम किया, जो बहुजन विकास आघाड़ी और हितेंद्र जी ठाकुर और हमारे जो पक्ष के कार्यकर्ता उन्होंने बचाया हुआ है। इस वजह से वो लोग अभी हारने नहीं देंगे। जो 1 साल में उन्होंने जो जीत करवा के दी थी, गलती से उनकी फेल गई हुई है। कह रहे हैं कि 108 पार लेके आएंगे। आप लोगों का 109 नगर सेवक था, वो बोल रहे हैं कि 108 पार हो जाएगा और उनका महापौर बैठेगा। इतना आत्मविश्वास से बोला है उन्होंने। और कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं करना चाहिए ना, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता गेम चेंजर है, कुछ भी कर सकती है। जो कल उनके यहाँ पे था आज हमारे यहाँ पे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है और कॉन्फिडेंस में कोई नहीं जाना चाहिए, ना हम भी जाना चाहिए, ना उनको भी जाना चाहिए। सुवर्णा जी क्या कहेंगे?
कितना आत्मविश्वास है और मैदान पे जब उतरी हैं, जब लोगों से मुलाकात कर रही हैं तो कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, कैसे बातचीत हो रही है? सबसे बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमारे पास कार्यकर्ता है अच्छा। जो उनके पास नहीं है। इसी बल पे हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एक ताकत है आपको, बहुत बड़ी ताकत है हमारी उनके पास तो कार्यकर्ता। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। उनके पास पैसा है, हमारे पास कार्यकर्ता है। कहिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जिस तरह से यहाँ पर ऊर्जा है आप क्या कहेंगे? बहुजन विकास आघाडी हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे। बहुजन विकास आघाडी पक्ष हा मुलं चोरी करणारा पक्ष नाहीये। अच्छा। बहुजन विकास आघाडी पक्ष या पक्षाने गेली 35 वर्ष ही कार्यकर्ते बनवल्यात, घराघरामध्ये घडवल्यात। तुम्ही जर आप्पांचं ठाण्याला जेव्हा आप्पांनी ज्या वेळेला आपली शाखा टाकली त्यावेळेला आप्पांनी एक वाक्य सांगितलेलं, जर तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल तर, की मला कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते फोडून माझा पक्ष मोठा नाही करायचा आहे। बरोबर। तर हे वाक्य आज केवळ आप्पाच जाणतात आणि बहुजन विकास आघाडी हेच जाणतं। जर तुम्ही पाहिलं तर मांडीला मांडी लावून बसणारे उपमुख्यमंत्री जे भाजप आणि राष्ट्रवादी जे एकत्र आहेत, अजित पवार, त्यांची जर तुम्ही स्टेटमेंट पाहिलीत तर भाजपची राक्षसी भूक मला पावत नाही। राक्षसी भूक हे कोण बोलताय? तुम्ही जर पाहिलं अजित पवार काय सांगतायत की मला भाजपची राक्षसी भूक पावत नाही। त्यांनी सत्तेची मस्ती, माज आणि नशा आली आहे। राष्ट्रवादी सत्ता जेव्हा पुण्यामध्ये होती हे कोण सांगतात लक्षात घ्या, अजित पवार काय सांगतायत की पुण्यामध्ये ज्या वेळेला आमची सत्ता होती त्यावेळेला त्यांचे आमच्याकडे 4,844 कोटी होते आणि ज्या वेळेला भाजप आली त्यावेळेला तिकडे किती आले? 2,000 कोटी आले आणि त्यांनी पुण्यामध्ये महापालिकेला कर्जबाजारी केलं। हे कोण सांगताय? अजित पवार सांगतायत। ते काय सांगतायत तुम्हाला? त्यांनी तर तिकडे कुत्र्यांच्या जे नसबंदी आहेत त्याच्यामध्ये पण भ्रष्टाचार काढला। कोणी केला? भाजपने केला। हे कोण सांगताय? अजित पवार, मांडीला मांडी लावणारे। तर अशा लोकांना आपण इकडे आणायचं का? हे इकडच्या जनतेने ठरवलं पाहिजे, आपण सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे। तुम्ही हे बघा, 7 वर्ष इकडे प्रशासक होता पण आमदार आपला होता, त्यामुळे प्रशासकावरती वचक हा केवळ आपला होता। म्हणून 7 वर्ष जरी नगरसेवक आपले नव्हते तरी आपल्याकडे काम करून घेण्याची जिद्द होती, कारण आपल्यासोबत आप्पा होते, आमदार आपले होते। 1 वर्ष झालं आपले आमदार चुकून पडले, काही गोष्टी घडल्या त्यामुळे पडले, पण 1 वर्षामध्ये आपली हालत बघा काय झाली। आपल्याकडे आपले आमदार बाजूला झाले आणि जे नवीन आमदार झाले। बहुत बोल रहे, नारियल इतने फोड़ दिए। तुम्ही कधी पाहिलं का 10 वर्षामध्ये की नगरसेवक किंवा आमदार हे खड्ड्याचे रील बनवतात? तुम्ही कधी पाहिलं का? आपला कार्यकर्ता हा नगरसेवक आहे, आपला प्रत्येक कार्यकर्ता हा नगरसेवक आहे। आपले प्रत्येक काम जे रील्स आमदार रील्स बनवतात ना, हे नगरसेवकांच्या तिकडे आपले कार्यकर्ते फिरले आणि त्यांनी खड्डे, रस्त्याचे खड्डे बनवले ना, तरी कधी रील्स नाही बनवल्या। अरे खड्डे बनाने के नारियल फोड़ा बाबा उन्होंने। हा, त्यासाठी नारळ कर रहे ना वो लोग। हिंदू हिंदू म्हणून ओरडले आणि या हिंदूंचा सण हा गणपती आम्हाला चिखलात ना घेऊन जायला लागला। इकडे कुठे गेला तुमचे खड्डे? दिवाळी संपली तरी तुम्हाला खड्डे बुजवता नाही, आता तुम्ही खड्डे बुजवतायत। बरोबर। आणि सांगता आम्ही कामं करतो। कसली कामं करतो? कार्यकर्ते आणि 35 वर्ष इकडे विकास करणारी माणसं केवळ एकच आहेत, ते म्हणजे आमचे आप्पा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, जो आया राम गया राम होता है। कुछ लोग आपके पास से उधर गए हैं तो कह रहे हैं कि उनके पास बड़ी ताकत बढ़ गई है, आपके पास आना जाता। नरेंद्र, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे जो थे और वहाँ पे जो गए तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे वो थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, जो जाने वाले थे वो, लेकिन वापस यहाँ पे बुलाना नहीं है। अच्छा। जो गए उनको लख ला। और यहाँ के जो है ना, यहाँ से एक जाता है ना तो वहाँ से 1000 आ जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। एक गया 1000 आ गए। हाँ। जिन्नत क्या कहेंगे इतने आत्मविश्वास पर जिस तररह कहा जा रहा है? एक चीज और कही गई है कि उन्होंने कहा कि विकास हमने 1 साल में बहुत, उन्होंने कहा है कि हमने सड़कों की डामरीकरण, कंक्रीटीकरण कर देंगे। उन्होंने कहा कंक्रीट करेंगे, हम पैचवर्क नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें। देखिए, खासदार उनका है इतने सालों से, आज के नहीं, खासदार कब से है उनके? 1 साल से आमदार बैठे हैं उनके। तो जब उनको परिवर्तन दिखाना था तो 1 साल मौका मिला था ना, अपने खासदार और आमदार मिलकर 1 साल में कितना बड़ा परिवर्तन दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? सर, उनका पालक मंत्री, उनका केंद्र, हाँ, उनकी सरकार, सारी चीज उनकी। तो किस चीज के लिए रुके थे वो? यानी विकास नहीं, कुछ भी विकास। आप मुझे बताइए ना, आप भी तो एक आम जनता है, मुझे सोचना। आप भी तो आम जनता है, आप भी तो बता सकते सोचना हैं। पड़ेगा। हमें दिख नहीं रहा है विकास। हमें दिखना बंद हो गया विकास। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जिस तरीके के माहौल है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये तो कहते हैं कि हम पूरी तरह से महापौर बिठा रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, आज 40 साल से आपा यहाँ पर ग्रुप लेवल पे काम कर रहे हैं। आपा के सब कार्यकर्ता 40 साल कह रहे हो, कह रहे 40 साल में कोई काम नहीं किया आपने। नहीं, 40 साल से काम कर रहे हैं और जो काम हुआ है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो विरार का विकास हुआ है, वसई का जो विकास हुआ है वो आपा के नेतृत्व में ही हुआ है और क्षितिज दादा के नेतृत्व में ही हुआ है। और मुझे 100% गारंटी है इस बार भी हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो नगर सेवक है सब चुन के आएंगे और महापौर भी बहुजन विकास आघाड़ी का ही बैठे। एक आखिरी सवाल आपसे करना था। आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में उनका महापौर बैठेगा, इस पर आपकी निजी प्रतिक्रिया? 35 वर्ष
वर्षापासून इकडची स्थानिक जनता बघते की यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही आहेत ना, बहुजन विकास आघाडीची जी कार्यकर्ते आहेत ही आता जसं इलेक्शन आली त्यावेळेला पाऊस पडल्यावरती बेडका कसे डराव करतात, अशी बेडका आहेत ही केवळ 2 महिन्यासाठी दिसतात. तुम्ही दाखवा असं कुठलाच बाकीच्या पक्षांचे जी लोक आहेत त्यातील इकडची सामान्य जनता किती लोकांना ओळखते. आणि ती जे उमेदवार आहेत त्या उमेदवारांनी आताची शेवटची 2 महिने सोडले तर बाकीच्या 365 काय काम केलं, कोणाबरोबर फिरले. केवळ तुम्हाला आता एक कार्यक्रम दिला निवडणुकीचा, त्यावेळेला तुम्ही बेडकासारखे आलेत पावसामध्ये येतात तसे. आता तो पाऊस संपणार आणि पुन्हा एकदा बहुजन विकास आघाडीची सत्ता येणार आणि तुम्ही पुन्हा एकदा गायब होणार. बहुजन विकास आघाडीची सत्ता असो की नसो 365 दिवस के सगळे कार्यकर्ते हे लोकांच्या सोबत होते. वो कह रहे हैं कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये आखिरी इलेक्शन है. उन्होंने कहा अस्तित्व खत्म कर. अस्तित्व कसम का ऐकून घ्या. जर तुम्हाला गोष्ट माहिती असेल 40 वर्षाचा जेव्हा तेव्हा त्याला पण थोडंसं थांबावं लागतं. आम्हाला 40 वर्ष झाले, आम्ही थोडं थांबले ना, 1 वर्ष आम्ही थांबले, पण पुन्हा मोठ्या झपाटीने झाड मारतो एवढं लक्षात ठेवायचं. आम्ही 40 वर्ष थांबले, आता आम्ही येऊन दाखवणार तुम्हाला. तो यहाँ पर कार्यकर्ता के साथ साथ उम्मीदवार और सभी की ऊर्जा बड़ी तेज है और सभी का एक ही बात कहना है, महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का बैठेगा. लेकिन देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में इस संपूर्ण ऊर्जा का नतीजा क्या होता है, 16 तारीख को क्या कुछ नतीजे होते हैं. आज के लिए इतना, धन्यवाद.